वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुनाज़रे का चैलेंज दे दिया। रूसी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से टीवी पर बराह रास्त मुबाहिसा करना चाहता हूँ। अच्छा फिर से इमरान खान साहब ने इख्तिलाफात के खात्मे के लिए भारतीय जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी है उसको टीवी पर मुबाहिसे का बाकायदा चैलेंज किया है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? करेगा वो चैलेंज एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी? कभी भी नहीं करेगा। और प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने बिल्कुल बॉल उनके कोर्ट में डाल दी है रशियन उसको इंटरव्यू देते हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि भारत को दूसरों की निस्बत ज्यादा जानता हूँ, आज का भारत नरेंद्र मोदी का है। ये बात वो कई मौके पे कह चुके हैं और इस हवाले से उनके काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जाता है। वो उज़्बेकिस्तान या कजाकिस्तान जब गए थे तो वहाँ पर खड़े होकर उसी मुल्क के अंदर उन्होंने यही तकरीर के दौरान कहा था कि जितना मैं इस मुल्क को जानता हूँ यहाँ के लोग भी नहीं जानते। मैं समझता हूं कि जितने भी इमरान खान साहब के इंटरव्यूज मैंने सुने हुए हैं अंग्रेजी जुबान के अंदर, ये उनमें से टॉप लेवल का इंटरव्यू था। आपको पता चलता है कि एक उस्ताद, एक प्रोफेसर दुनिया को टीच कर रहा है और आपको पता चलता है कि ये किस लेवल का लीडर है, किस कमाल जुर्रत से मेरिट पर ये गुफ्तगू करता है और दुनिया को हैरान कर देता है। इमरान खान एक वर्ल्ड लीडर हैं, जबकि मोदी वो वजीर आजम है जिसने अपने मुल्क के अंदर नेशनलिज्म और नेशनलिस्ट और इंतहा पसंदी की वजह से मुल्क को बर्बाद कर दिया है। इतना फैंटास्टिक आइडिया, ऐसा आइडिया जो कि दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं ढूंढ पाया, वो इमरान खान ही ढूंढ सकते थे। पता नहीं एक दो इंजेक्शन के बाद ढूंढा, कैसे ढूंढा लेकिन मुझे नहीं पता। और पिंकी फिर ने तो जा चुकी, उन्होंने तो नहीं दिया होगा ये आइडिया, मुझे लग रहा है। इमरान खान साहब को इंग्लिश में भी बात कर लें, वो चाहे वो अपनी हिंदी और उर्दू में बात कर लें, इमरान खान साहब को तो समझ में आता है मामला कुछ नहीं है। हमारा ये जो मोदी साहब है ये लिखा पढ़ा नहीं है, मतलब ये मामला इनका है। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये चैलेंज किया पीएम मोदी को तो शायद ये मामला जो है ये यहीं का यहीं रह जाए और उनकी स्टेटमेंट को एक पॉपुलरिज्म या ये कि लोगों में अपनी एक मांग बढ़ाने के लिए, लोगों में अपनी से बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए कि देखो मैं मोदी को कैसे ललकारता हूँ, मैंने तो उसको टीवी डिबेट के लिए भी ऑफर कर दिया है। अब अगर वो नहीं माना तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो उसकी गलती है ना, वरना मैं तो तैयार हूँ हर चीज़ के लिए। अगर इसको इस तरीके से उन्होंने कहा है तो ये तो बात जो है बिल्कुल हवा में उड़ जाएगी, जिस तरह पहले सारी उनकी स्टेटमेंट्स हवा में उड़ती नहीं। आप लोग डिबेट नहीं, आपकी डिबेट है आतंक भेजना, पुलवामा, मुंबई और दूसरे पठानकोट, ये आपकी डिबेट है। आप इस डिबेट में भरोसा रखते हैं पिछले 40 साल से, और हम मोदी किस डिबेट में भरोसा रखते हैं? बालाकोट में। ये हमारा जवाब होता है डिबेट का। रशियन टीवी के साथ बात करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टीवी डिबेट की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि वो दोनों देशों के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीविजन पर बहस करना चाहते हैं। इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इशारों में भारत के साथ फिर से व्यापार शुरू करने की बात कही। उनका यह बयान पाकिस्तान के उच्च वाणिज्यिक अधिकारी रज्जाक दाऊद से मिलता जुलता रहा। हाल ही में रज्जाक दाऊद ने भारत के साथ व्यापार की वकालत की थी। उनका कहना था कि वो भारत के साथ पाकिस्तान के व्यापार संबंधों का समर्थन करते हैं। ऐसा करने से दोनों पक्षों को फायदा होगा। इमरान खान ने इससे पहले भी कश्मीर के मुद्दे पर भारत से बात करने की इच्छा व्यक्त की थी। हालांकि भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वो पाकिस्तान से आतंकवाद मुक्त माहौल में ही अच्छे रिश्ते बना सकता है। पाकिस्तानी मीडिया का एक वर्ग इस वक्तव्य को इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, जबकि दूसरा वर्ग इसे इमरान खान की बौखलाहट बता रहा है और कह रहा है कि ये बेवकूफाना है और ये कि दो मुल्कों के मसले टीवी डिबेट्स में नहीं सुलझाए जाते। ये इमरान खान की एक ऐसी मूर्खता है जो आज से पहले किसी लीडर ने नहीं की होगी। पाक मीडिया कह रहा है कि नरेंद्र मोदी तो इस पर कोई जवाब देना भी पसंद नहीं करेंगे और हुआ भी ऐसा ही है कि अभी तक इमरान खान के इस वक्तव्य पर भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है और शायद आएगा भी नहीं। इमरान खान ने पीएम मोदी को ये ऑफर किया है कि चलिए टीवी डिबेट कर लेते हैं और एक टीवी डिबेट के थ्रू दोनों मुल्कों के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी डिसएग्रीमेंट्स हैं, उनको रिजॉल्व किए लेते हैं। उन्होंने पीएम मोदी को टीवी डिबेट की ऑफर एक इंटरव्यू में की। उनका ये स्टाइल एक चैलेंज जैसा स्टाइल था, यानी ऐसा लग रहा था कि वो ये ऑफर से ज़्यादा एक चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही इमरान खान साहब ने भारत और वहाँ पर पीएम मोदी की हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। हम जानते हैं कि वैसे तो वो हर जगह पर ये मुद्दा उठाते हैं, वो कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पर भी उन्होंने कश्मीर की बात की, कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, साथ ही ये बात भी कर दी, भारत में आरएसएस और हिंदुत्व की भी बात कर दी और पीएम मोदी का जो भारत है उस पर तनकीद भी कर दी। और उनका ये कहना था कि ये इंडिया नेहरू और गांधी का इंडिया नहीं है,
ये इंडिया तब्दील हो चुका है। उन्होंने कहा जब मैं वजीर आज़म बना, जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना, तो मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया या मैंने ताल्लुकात बेहतर करने की बात की, लेकिन फिर मुझे ये पता चला कि ये तो गांधी और नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान, ये भारत तब्दील हो चुका है, ये मोदी का भारत है, ये RSS का भारत है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड को स्टार्ट होना चाहिए। रज़ाक दाऊद जो कि PM के एडवाइज़र हैं, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को भारत से ट्रेड शुरू करनी चाहिए, पाकिस्तान को भारत से ट्रेड खोल देनी चाहिए। उनका और उनकी मिनिस्ट्री का ये स्टैंड है कि पाकिस्तान को इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए, और ये पाकिस्तान इसका बहुत बड़ा बेनिफिशरी है। दोनों मुल्कों को फ़ायदा है, लेकिन पाकिस्तान को इससे ज़्यादा फ़ायदा है। तो क्या वो वज़ीर आज़म इमरान खान की बात का जवाब देंगे और इस ऑफ़र को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे? ऐसा नज़र तो नहीं आता, क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट जो कुछ बातें होती रहीं, यहाँ से जो स्टेटमेंट्स जाती रहीं, और जो क्रिटिसाइज वज़ीर आज़म इमरान खान उनको करते रहे बात बात पर, और बहुत ज़्यादा स्लोगन्स हमने इस्तेमाल किए, बहुत ज़्यादा नारे लगाए PM मोदी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ और मोदी के भारत के खिलाफ, लेकिन आज तक मोदी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पाकिस्तान को तो इस वक्त अपनी इकॉनमी की वजह से, जो इमरान खान के दौर में इकॉनमी की इस वक्त सिचुएशन है, तो बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारी तो कि हम इंडिया से बेहतर ताल्लुकात करें। लेकिन क्या इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए या ट्रेड करने के लिए? मैं समझता हूं कि जितने भी इमरान खान साहब के इंटरव्यूज मैंने सुने हुए हैं अंग्रेजी जुबान के अंदर, ये उनमें से टॉप लेवल का इंटरव्यू था। आप भी लाजमी सुनिए। 28 मिनट में आपको पता चलता है कि एक उस्ताद, एक प्रोफेसर दुनिया को टीच कर रहा है, पाकिस्तानियों को नहीं, सिर्फ दुनिया को टीच कर रहा है, और आपको पता चलता है कि ये किस लेवल का लीडर है, किस कमाल जुर्रत से मेरिट पर यह गुफ्तगू करता है और दुनिया को हैरान कर देता है। और इसी इंटरव्यू के अंदर वजीर आजम साहब ने मोदी को मुखातब किया। वजीर आजम ने कहा कि मोदी, अगर हिम्मत है, अगर तुम समझते हो कि तुम वाकई अमन चाहते हो या तुम्हारे अंदर कुछ है, तो आओ ओपन टीवी पर बैठ के मेरे साथ डिबेट करो। इंडिया का वो वजीर आजम जो पर्चियां पढ़ता है और बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, और प्रॉम्प्टर पढ़ते प्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो वो बस इधर उधर की मारने शुरू हो जाता है, जो बोल ही नहीं सकता, वो एक वर्ल्ड लीडर के साथ क्या डिबेट करेगा? इमरान खान एक वर्ल्ड लीडर हैं, जबकि मोदी वो वजीर आजम है जिसने अपने मुल्क के अंदर नेशनलिज्म और नेशनलिस्ट और इंतहा पसंदी की वजह से मुल्क को बर्बाद कर दिया है। खैर, मोदी क्या बात करेगा पाकिस्तानी वजीर आजम से, इतनी जुर्रत हो तब और इतना नॉलेज हो। अरे यार, ये इतनी वोट दे के हमने प्राइम मिनिस्टर इसलिए बनाया था कि वो डिबेट करते घूमे, या आपको इतनी वोट पाकिस्तानियों ने डिबेट करने के लिए दी थी या मैटर्स सॉल्व करने के लिए दी थी? प्राइम मिनिस्टर्स का काम डिबेट होता है या टॉक्स होता है? एग्रीमेंट्स करना होता है, मामलों को सॉल्व करना होता है। आप डिबेट का ऑफर दे रहे हैं। वर्ल्ड के किसी भी बड़े लीडर ने आज तक किसी दूसरे लीडर को डिबेट की न्योता नहीं दिया। ये सिर्फ इमरान खान ही कर सकते थे। इतना फैंटास्टिक आइडिया, ऐसा आइडिया जो कि दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं ढूंढ पाया, वो इमरान खान ही ढूंढ सकते थे। पता नहीं एक दो इंजेक्शन के बाद ढूंढा, कैसे ढूंढा, लेकिन मुझे नहीं पता। और पिंकी फिरनी तब जा चुकी, उन्होंने तो नहीं दिया होगा ये आइडिया, मुझे लग रहा है। और ये डिबेट का, अगर ये डिबेट दोनों प्राइम मिनिस्टर्स नहीं करनी थी, तो आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर क्या कर रही है? उनको क्यों फ्री की तनख्वाह दे रहे हो? यही चीज होती है जब एक आदमी को आप कुर्सी पे बिठा दें जो आदमी उस कुर्सी के काबिल ना हो। पाकिस्तान में PM इमरान को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ एक डिक्टेटर के तौर पर देखा जा रहा है। उनकी हुकूमत ने पीका के नाम से जो एक कानून, एक लॉ ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किया और इसको नाफिज किया है, तो इसके खिलाफ पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज के अलावा लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर हो चुकी है। इस कानून के खिलाफ इसको चैलेंज कर दिया गया है, और अब इसके खिलाफ पूरा जो सिविल सोसाइटी है वो इसके खिलाफ मिलकर लड़ेगी। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान में ये हो रहा है कि इस तरह के कवानीन नाफिज हो रहे हैं, इस तरह के लॉ बनाए जा रहे हैं जिससे लोगों की फ्रीडम को स्नब किया जा रहा है, और कोई बात करने से उनको रोका जा रहा है कि अगर कोई सहाफ़ी या कोई भी ऐसी बात करेगा जिससे किसी को भी, चाहे वो किसी इनफरादी तौर पर या कोई ग्रुप हो या कोई ग्रोह हो या कोई इदारा हो या हुकूमत हो, कोई भी ये महसूस करेगा कि ये तो उनके खिलाफ बात हुई और उनको बदनाम करने की कोशिश है या साजिश है या उनकी इज्जत के ऊपर हरफ आया है या उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है, तो उस आदमी या औरत जो भी होगा उसको पकड़ के 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि इससे ज़्यादा जो फाशिज्म है, क्या वो भारत में इससे ज़्यादा फाशिज्म नज़र आ रहा है? ये सवाल उठ रहा है। अच्छा, साथ ही वज़ीर आज़म ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि मैं भारत को जितना जानता हूँ उतना कोई और नहीं जानता। ये बात वो कई मौके पे कह चुके हैं और इस हवाले से उनके काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। वो उज़्बेकिस्तान या कज़ाकिस्तान जब गए थे तो वहाँ पर खड़े होकर उसी मुल्क के अंदर उन्होंने यही तकरीर के दौरान कहा था कि जितना मैं इस मुल्क को जानता हूँ यहाँ के लोग भी नहीं जानते।
इसी तरीके से उन्होंने जब जर्मनी और जापान को मिलाने की बात की और कई मौके पे वो कई मुल्कों के बारे में ये कह चुके हैं और कई कॉजेस के बारे में, कई इश्यूज के बारे में वो ये कह चुके हैं कि जितना मैं इस इशू को जानता हूं, जितना मैं इस मुल्क को जानता हूं, जितना मैं इनके कल्चर को जानता हूं, जितना मैं वेस्ट को जानता हूं, उतना कोई और नहीं जानता। कि मैं सबसे ऊपर हूं, मैं सबसे सही हूं और बाकी सब गलत हैं, या मुझे सबसे ज्यादा आता है और बाकी सबको मुझसे कम आता है। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये चैलेंज किया पीएम मोदी को, तो शायद ये मामला जो है ये यहीं का यहीं रह जाए और उनकी स्टेटमेंट को एक पॉपुलरिज्म या ये कि लोगों में अपनी एक मांग बढ़ाने के लिए, लोगों में अपनी से बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए कि देखो मैं मोदी को कैसे ललकारता हूं, मैंने तो उसको टीवी डिबेट के लिए भी ऑफर कर दिया है। अब अगर वो नहीं माना तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, ये तो उसकी गलती है ना, वरना मैं तो तैयार हूं हर चीज के लिए। अगर इसको इस तरीके से उन्होंने कहा है तो ये तो बात जो है बिल्कुल हवा में उड़ जाएगी, जिस तरह पहले सारी उनकी स्टेटमेंट्स हवा में उड़ती नहीं। इमरान खान साहब को इंग्लिश में भी बात कर लें, वो चाहे वो अपनी हिंदी और उर्दू में बात कर लें, इमरान खान साहब को तो समझ में आता है, मामला कुछ नहीं है। मतलब इंग्लिश को लेकर पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मोदी की इंग्लिश में प्रॉब्लम है। अब ये एक मामला है कि अगर वो अपनी हिंदी में प्रॉपर नहीं कर पाते या उर्दू नहीं बोल पाते तो इंग्लिश का उनका सुना कि नहीं आती उनको। दूसरा, इमरान खान साहब ने ये भी देख लिया होगा कि उनको लिखने का मसला भी है, तो लिखना पढ़ना, मतलब हमारा ये जो मोदी साहब है ये लिखा पढ़ा नहीं है, मतलब ये मामला इनका है। हम तो अपना प्राइम मिनिस्टर डिबेट करने के लिए नहीं बैठते, डिबेट करने के लिए हमारे पास बहुत है। प्राइम मिनिस्टर को हम मामला सॉल्व करने के लिए बैठाते हैं और प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरेबिया से, यूएई तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सऊदी अरेबिया से हमारे रिश्ते बेटर हो रहे हैं, हमारे अमेरिका से बेटर हो रहे हैं, यूरोप से बेटर हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपना काम करते रहते हैं, वो काम करने के लिए बैठाए थे, वो काम कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान अपना प्राइम मिनिस्टर डिबेट करने के लिए बैठाते तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम हमारी थोड़ी है। इनके इस ऑफर पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है और जवाब मुझे नहीं लगता जवाब आएगा भी, कोई एफर्मेटिव में या पॉजिटिव कोई जवाब आएगा, चांसेस बहुत कम है। एकदम बेवकूफाना वो ऑफर है कि हम डिबेट कर लें और इस पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री बोलेगी भी क्या। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए, डिबेट करने के लिए मरियम नवाज बेकरार हैं, उनसे कर लेते हैं, वो तो तैयार खड़ी है ना, उनसे तो आपने की नहीं। नवाज शरीफ चाहते हैं डिबेट हो जाए आपसे, वो भी नहीं चाहते। और वो जनाब बिलावल भुट्टो, जिनको आप मतलब इतनी गिरे हुए लेवल पर जा करके आपके पार्टी के लोग उनको बिल्लो रानी बोलते हैं, उनसे डिबेट कर लेते, वो भी आपको बता देते कि डिबेट कैसे होती है। लेकिन ठीक है, आपको नहीं चाहते तो मत कीजिए, आपको तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी से ही करनी है। आप लोग डिबेट नहीं, आपकी डिबेट है आतंक भेजना, पुलवामा, मुंबई और दूसरे पठानकोट, ये आपकी डिबेट है। आप इस डिबेट में भरोसा रखते हैं पिछले 40 साल से, और हम मोदी किस डिबेट में भरोसा रखते हैं? बालाकोट में। ये हमारा जवाब होता है डिबेट का।